ओम। सभी धर्म प्रेमी सनातनी साधक भाइयों एवं बहनों को मेरा सादर नमस्ते। आज हम विचार करेंगे गायत्री मंत्र, उसके अर्थ के विषय में। गायत्री मंत्र का अर्थ कम प्रचलित है, यद्यपि गायत्री परिवार के द्वारा कार्य किए जाने के कारण गायत्री मंत्र तो हमारे भारतवर्ष में पर्याप्त परिचित हो गया, सभी लोग जानते हैं, बोलते हैं, परंतु उसका अर्थ कोई नहीं जानता या बहुत कम लोग जानते हैं। और जो प्रचारक लोग हैं, जो प्रचार करते हैं गायत्री मंत्र का, उनमें से भी बहुतों को गायत्री मंत्र का ठीक अर्थ का ज्ञान नहीं होता है। तो आइए हम गायत्री मंत्र पर विचार करते हैं, उसके अर्थ पर विचार करते हैं और गायत्री शब्द पर भी विचार करते हैं कि गायत्री क्या है। तो ये गायत्री शब्द क्या है? तो इसके लिए वेद की व्याख्या करने वाले वैदिक व्याकरण का जो ग्रंथ है निरुक्त शास्त्र, उस निरुक्त शास्त्र के रचनाकार महर्षि यास्क कहते हैं कि गायंतम त्रायते इति गायत्री, गाते हुए को जो तार देती है उसे गायत्री कहते हैं। अर्थात जो इस गायत्री का गान करते हुए ईश्वर की, परमात्मा की भक्ति करते हैं वो तर जाते हैं। इस प्रकार का जो मंत्र है वह गायत्री है। पर गायत्री शब्द है क्या? तो बंधुओं, गायत्री एक प्रकार का छंद है। वेद के अंदर और लौकिक शास्त्रों में भी अनेक प्रकार के छंद होते हैं, तो उसमें से एक ये प्रथम छंद है। और छंद प्रमुख छंद है, पहला छंद है। इस प्रकार से वेद में मुख्य 7 छंद, उसके बाद में 14 और छंद होते हैं। तो यदि गायत्री छंद के नाम पर ही, गायत्री छंद नाम को देखकर इस आधार पर ही किसी अलग मूर्ति की, देवी की रचना की जाए, तो उसके बाद में और भी 20 छंद और भी हैं, तो क्या उनके लिए अलग अलग देवी की रचना की जाएगी? तो ये जो गायत्री छंद को छंद न मान करके, छंद के रूप में प्रचारित ना करके गायत्री को एक अलग से देवी बना दिया गया, ये वेद विरुद्ध है, वैदिक मत के ऋषियों के मत के विरुद्ध है। ऐसी कोई देवी नहीं होती है। गायत्री परिवार के जो संस्थापक थे उन्होंने इस नई देवी को गढ़ा, वो ठीक नहीं है। तो आइए, चूँकि संख्या के अनुसार छंदों का ज्ञान होता है। गायत्री छंद 24 अक्षर का होता है। एक कम होने पर अलग नाम होता है, एक अधिक होने पर अलग नाम होता है, 2 कम होने पर अलग नाम होता है, 2 अधिक होने पर अधिक नाम होता है। इस प्रकार जैसे 24 अक्षर की गायत्री है, फिर इसके ऊपर गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, अतिजगती, शक्वरी, अतिशक्वरी, इस प्रकार से धृति, अतिधृति, फिर कृति, आकृति, प्रकृति, विकृति, संकृति, अधिकृति, अभिकृति और उत्कृति। इस प्रकार से बहुत सारे छंद हैं। तो यदि एक गायत्री के नाम पर ऐसे देवी बनाई जाए तो इतनी सारी देवियां बनाना पड़ेगा, जो अनर्थक है, व्यर्थ है। तो साथ ही एक गायत्री ही क्यों? गायत्री इस मंत्र का छंद है और इस प्रकार से वेद के अंदर, ऋचाओं के अंदर सैकड़ों छंद मिल जाएंगे, तो क्या उन सैकड़ों अलग अलग देवियों का निर्माण करना होगा? तो वो उचित नहीं है। तो ये हमने देखा कि गायत्री उससे कहते हैं, गायत्री एक छंद का नाम है जिसमें 24 अक्षर होते हैं। पर जो गायत्री मंत्र के नाम से आज प्रचलित है उसमें 23 अक्षर है, एक अक्षर कम है, तो उसको निश्चित गायत्री कहते हैं, एक अक्षर कम वाली गायत्री है। और अब हम गायत्री मंत्र के अर्थ पर भी विचार करेंगे। तो आइए, प्रतिदिन प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति को, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को और सभी मनुष्य मात्र को ईश्वर की आराधना अवश्य करनी चाहिए। और यदि आप उपासना की, ध्यान की, संध्या की कोई पद्धति विशेष नहीं जानते हैं, आपको अन्य संध्या के मंत्र स्मरण नहीं है, आप उन्हें नहीं जानते, तो केवल और केवल गायत्री मंत्र और उसके भावों के साथ में, उसके अर्थ के साथ में आप ईश्वर की उपासना, उसका ध्यान, उसका चिंतन कर सकते हैं।
तो आइए हम गायत्री मंत्र के अर्थ को भावपूर्वक देखते हैं। तो सबसे पहले मन को स्थिर करने के लिए श्वास प्रश्वास को दीर्घ कर लेंगे। एक बार ओम, पुनः गायत्री मंत्र का पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम यह परमपिता परमात्मा का मुख्य निज नाम है। इसके साथ में ईश्वर के सभी नाम जुड़ जाते हैं। ओम अर्थात परमात्मा सर्वरक्षक है, सब प्रकार से सब प्राणियों की इस जड़ चेतन जगत की रक्षा करने वाला है। भूर्भुवः स्वः, भू इति प्राणः, भू अर्थात प्राणस्वरूप परमपिता परमात्मा प्राणों को प्रदान करने वाला है। प्राणों का भी प्राण है, प्राणों से भी प्रिय है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो प्राणों का संचालन हो रहा है उसका संचालन हम स्वयं नहीं कर रहे हैं, वह ईश्वर की ही व्यवस्था से हो रहा है। और इस समस्त संसार में जो प्राणवायु बह रहा है वह भी ईश्वर की व्यवस्था से है। इसलिए आप प्राणों के भी प्राण हैं, प्राण स्वरूप हैं। भुवः अर्थात भुवरिति अपानः, अपान कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में अपान वायु होता है तो वो अनिष्ट वायु को दूर करता है, इसी प्रकार परमात्मा अपान है अर्थात हमारे दुखों को दूर करने वाला है। तो भुवः इति, हे परमपिता परमात्मा, आप दुख विनाशक हैं, दयालु हैं, सदा उन्नति के अवसरों को प्रदान करने वाले हैं। स्वः स्वरिति व्यानः, हमारे शरीर में जैसे व्यान नामक प्राण पूरे शरीर में व्याप्त होता है, इसी प्रकार परमात्मा समस्त संसार में और हमारे शरीर में भी व्याप्त है। और परमात्मा सुख स्वरूप है, सबको सुख प्रदान करने वाला है। इसलिए भूः अर्थात प्राण स्वरूप, प्राण प्रदाता, भुवः दयालु और दुख विनाशक, स्वः अर्थात सुख स्वरूप, सुख प्रदान करने वाला परमात्मन। तत्सवितुर्वरेण्यम, सविता देव, उस सविता देव की, सविता अर्थात इस समस्त संसार को उत्पन्न करने वाला तथा इसकी प्रेरणा करने वाला तथा हम आत्माओं के अंतर मन में सत्कर्म के लिए सदा प्रेरणा करने वाला ऐसा जो सविता देव है। देवस्य अर्थात सर्वत्र विजय कराने वाला है, सबको आनंदित और प्रकाशित करने वाला ऐसा जो देव है, उस देव के वर्ण करने योग्य, जिसका ग्रहण करना चाहिए ऐसे वर्ण करने योग्य, भर्गः पापों को दुखों को नष्ट करने वाले तेज स्वरूप को, न्यायकारी स्वरूप को, धीमहि हम लोग धारण करते हैं, हम उसका ध्यान करते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्, जो परमात्मा हमारे दुखों को दूर करे। यह गायत्री मंत्र का अर्थ हुआ। गायत्री मंत्र के साथ में हम गीतिका का भी पाठ कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर 2 गीतिकाएं हैं, हम उन्हें भी देखते हैं। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में
तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। भगवन हमारी बुद्धि को सत्य मार्ग पर चला। प्रभुवर हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला। इसी प्रकार एक और भी गीतिका है जो गायत्री मंत्र के भावार्थों को बताने वाली है। उसके माध्यम से भी हम ईश्वर का भजन कीर्तन, उसकी उपासना, ध्यान कर सकते हैं। प्राण प्रदाता संकट त्राता, प्राण प्रदाता संकट त्राता। हे सुखदाता ओम ओम, हे सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यं, सविता माता पिता वरेण्यं। भगवन् भ्राता ओम ओम, भगवन् भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम, तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम। धारण धाता ओम ओम, धारण धाता ओम ओम। प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में, प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में। विश्व विधाता ओम ओम, विश्व विधाता ओम ओम, विश्व विधाता ओम ओम। गायत्री मंत्र को भी पुनः इस प्रकार गान करके भी बोल सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इतना करने के बाद में परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए और उससे सदा अपनी बुद्धि में, मन में सात्विकता की प्रार्थना करते हुए और इस संध्या से उपासना से पूर्व इस उपासना के लिए, ध्यान की सफलता के लिए और अपने दुखों से छूटने और स्थायी सुख की प्राप्ति के लिए प्रार्थना भी अवश्य करनी चाहिए। अब इसके बाद में हम 1 बार ओम और 3 बार शांति का पाठ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार सभी सज्जनों को, धार्मिकों को परमात्मा की उपासना, उसका ध्यान चिंतन अवश्य करना चाहिए। यदि हम किसी अन्य विधि विधान को नहीं जानते तो केवल गायत्री मंत्र के माध्यम से भी हम उस परमात्मा की उपासना कर सकते हैं। आशा करता हूँ यह आपको चलचित्र अच्छा लगा होगा, ये उपासना अच्छी लगी होगी। तो अधिक से अधिक इसे पसंद करें, लोगों तक साझा करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ और चैनल की सदस्यता अवश्य लें, उसको सब्सक्राइब अवश्य करें
और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। इसी के साथ आप सभी का पुनः धन्यवाद। ओम नमस्ते जी।